ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सोल्व करना, इनको सोल्व करने के लिए आता है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो अगर इनको सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे वो हम बताएंगे। अब तक जो भी आपने किया, जैसे जितने भी हमने क्वेश्चंस अब तक कराए हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं एक तरह से देखा जाए, जो भी आपने प्रूव किए, क्योंकि वो हर वैल्यू के लिए प्रूव्ड हैं, राइट। अब क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करनी है। इक्वेशंस क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए वो सही होती हैं, वो हमेशा सही नहीं होती है। तो उसको सोल्व कैसे करना है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि इसके कुछ फार्मूलेज हैं, वो आपको याद रखने हैं। वो फार्मूलेज में जो सबसे पहला फार्मूला है हमारा वो ये है कि साइन एक्स बराबर अगर जीरो है, ये देखिए आइडेंटिटी नहीं है ये, क्योंकि साइन एक्स हमेशा जीरो नहीं होता, बट कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए जीरो होता है। ठीक है, वो वैल्यूज क्या क्या होंगी वो आप मुझे बताइए क्या हो सकती हैं। तो उसको समझने के लिए आप इसका पहले ग्राफ देखिए। आप ये इस ग्राफ में गौर से देखिए कि कहाँ कहाँ ये जो ग्राफ है आपका, कहाँ कहाँ ये जीरो पे जीरो हुआ है, एक्स एक्सिस पे काटता हुआ गया है। तो देखो एक तो ये जीरो पे ही हुआ इटसेल्फ, और एक ये घूम के फिर ये पाई पे हो गया, फिर ये 2 पाई पे हो गया, इस तरह से 3 पाई हुआ होगा, 4 पाई। और ऐसे ही यहाँ अगर पीछे की तरफ जाए तो ये -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी वैल्यूज हैं पाई की एन के साथ, एन पाई लिखता हूं, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, x इक्वल्स टू एन पाई, और वेयर आपका जो n बिलोंग्स टू है वो इंटीजर है। देख सकते हो आप, इसमें क्या है, अगर आपने n की वैल्यू जीरो रखी तो जीरो पे भी आप देख सकते हो जीरो होता है, पाई पे भी 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इसी तरह से -पाई, -2 पाई और -3 पाई, सो ऑन अगर आप देखोगे तो ये जीरो होता है। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट फार्मूला, और ये देख सकते हो ये आपकी इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं है। दूसरी चीज, इसी तरह से कोस के लिए देख लेते हैं। कोस एक्स कब कब जीरो होता है, देखिए कोस का भी ग्राफ देख लो एक बार, तो देख सकते हो यहां पर कब कब हो रहा है। देखिए जीरो पे नहीं है ये π/2, 3π/2, 5π/2 और 7π/2, ऐसे 11π/2 या 9π/2 है, और -3π/2, -5/2, ऐसे। मतलब कहने का मतलब ये ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2, जितने भी ओड नंबर्स हैं आपके उनकी मल्टीप्लाई π/2 से अगर करते हो तो आपका कोस जो है उस समय जीरो होते हैं। तो कैसे लिखें, तो देखिए x इक्वल्स टू यहां पर 2n+1 इंटू π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे कि मैं पहले ही बताया, यहाँ माइनस इसलिए लगता क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर नहीं ले रहे, आप इंटीजर ले रहे हो तो इसलिए प्लस लगाते हैं, ठीक है। तीसरा 10 के केस में 10x कब कब जीरो होगा, इसके लिए चाहो तो आप ग्राफ देख भी लो, पर ग्राफ देखे बगैर भी ये बता सकता हूं, क्योंकि देखिए 10x अगर दिमाग से सोचें तो वो होता है sin x अपॉन cos x। तो जब जब साइन जीरो होगा तब तक 10 आपका जीरो होगा। तो यानी जो सॉल्यूशन आपका साइन का होगा वही सॉल्यूशन 10 का होगा। तो यानी कि जो x है वो इस केस में भी n पाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपके पहले 3 फार्मूले हुए, इसको रब कर देते हैं। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब बचे हुए 3 फार्मूले और भी हैं, वो भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। अब मैं आपको चौथा फार्मूला बताता हूं। फोर्थ फार्मूला क्या है, वो ये है, साइन एक्स बराबर अगर साइन अल्फा हो, अल्फा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है और एक्स आपका वेरिएबल है, अल्फा आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू, जस्ट लाइक कोई भी एंगल है, ये गिवन होगा, ये आर्बिट्री वैल्यू है। तो उसमें x की वैल्यू क्या क्या होंगी ये हम आपको बताएंगे। अब तो इसके लिए इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैं इसका डेरिवेशन बताता हूँ और यहाँ इसका फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है। तो साइन अल्फा को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगाओ। तो साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, वो कहती है, पहले कोस आता है उसमें 2 cos x प्लस अल्फा बाय 2, एंड उसके बाद साइन आता है साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ 2 आप ये कट कर सकते हो क्योंकि 2 0 नहीं हो सकता, राइट। अब ये जो आपके सामने जो इक्वेशन आई है इसमें आपके पास 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा
तब ये 0 के बराबर होगा, या ये दूसरा फैक्टर 0 होगा तो ये 0 होगा। तो एक काम करते हैं, अब ये दोनों फैक्टर्स के केस को डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहले लेते हैं हम कोस x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, ये लिया है सबसे पहले केस। अच्छा, अब यहाँ कुछ फार्मूले हम पहले से ही सीख चुके हैं। ये वाला फार्मूला आप देखो, ये देखो, अगर x कोस x बराबर 0 है तो x बराबर इसके होता है। अब यहाँ जो x है, इस x की जगह आप बस x प्लस अल्फा बाई 2 की तरह देखिए, ठीक है। तो यानी कि आपका जो x प्लस अल्फा बाय 2 होल अपॉन 2 है, तो वो किसके बराबर होगा, देखो वो ये इस फॉर्मूले के बराबर होगा। तो ये लिख दो आप इसके आगे। तो ये आपका बन जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और आपका जो n है, n यहां लिख देते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो हमेशा रहेगा, n तो हमेशा इंटीजर ही लेना है आपने, ठीक है। अब यहाँ कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको इससे काट दीजिए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो अगर आप इस फैक्टर को लेते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। अच्छा, अगर दूसरा फैक्टर लिया होता ये वाला, यानी कि साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या होता, तो इसके लिए भी हमारे देखो ये पहला फॉर्मूला सीखा हुआ है कि x इक्वल्स टू एन पाई होता है। अगर साइन x बराबर 0 है तो x इक्वल्स टू एन पाई होता है। और यहाँ पर क्या, ये जो x की तरह देखें तो ये जो सब है ये आपका एन पाई के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि x माइनस अल्फा बाई 2 इट शुड इक्वल्स टू एन पाई। और यहाँ देखें, दिस इंप्लाइज आपका ये 2 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी तो 2n पाई हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, ये बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो है ये दो आपके पास रिजल्ट निकल के आए हैं, आपके सामने ये दो रिजल्ट निकल के आए हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ गौर से देखने वाली बात क्या है कि ये जो है ये ओड वैल्यूज हैं आपके, देखो 2n प्लस 1 क्या ओड वैल्यू देगा आपको, ये इवन है। तो अगर हम इन दोनों फार्मूलेस को कंबाइन करें तो आपके ये सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो इसको देखो मैं कैसे जोड़ने जा रहा हूं, इन दोनों फार्मूले को मिक्स करने जा रहा हूं मैं अब। तो देखो, पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इवन है तो यहां सिंबल का प्लस का रहना है, अल्फा के आगे प्लस का सिंबल रहना चाहिए। और अगर आपका यहां पर ओड है तो ओड अगर है तो आपका माइनस का होना चाहिए। तो यहां हम देख ही चुके हैं कि भाई जब भी इवन वैल्यू आती है तब अल्फा प्लस का रहता है, और जब भी ओड वैल्यू आती है यहाँ पर अल्फा नेगेटिव रहता है। तो आप गौर से देखना, मैं इनको कंबाइन करके क्या लिखने जा रहा हूं, x इक्वल्स टू एन पाई और प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। अब देखिए, जब जब आप इवन लेंगे, अगर मान लीजिए 2 लिया तो यहां भी 2 लोगे तो अपने आप प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो। और अगर जब जब आपने ओड लिया, जैसे कि 3 लिया तो 3 लिया, वो अपने आप माइनस हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला बना ना, ये जो फार्मूला मैंने बनाया, ये इन दोनों को जोड़ दिया है इसमें, ये दोनों को क्लब करके ये फार्मूला इकट्ठा बनाया गया है। तो यानी कि इस केस में जो फार्मूला होता है वो ये होता है, x इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। अब पांचवा फॉर्मूला बताते हैं, जो कि पांचवा फॉर्मूला हमारा क्या होगा, कोस x इक्वल्स टू कोस अल्फा। तो चलिए इसको भी डिराइव करके देखते हैं क्या होगा। तो इसमें भी जैसे कि हमने इसमें डिराइव किया बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, ये माइनस का कोस अल्फा इधर दे देंगे, और अब यहाँ पर आपका कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस आता है इसमें, याद रहे, 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 और साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये डेरिवेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 फैक्टर हैं, ठीक है। ये -2 तो काट ही सकते हो आप, ये काट दीजिए। तो पहला फैक्टर जो है आपका, ये जो 2 फैक्टर हैं आपके, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, तो जो आपका पहला फैक्टर है, इस वाले फैक्टर की बात करें अगर, x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, तो जैसे कि मैंने बताया था साइन x इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो x बराबर n पाई होता है। तो इस केस में x की जगह x प्लस अल्फा बाई 2 है, तो ये आपका n पाई हो जाएगा। और दिस इंप्लाइज अगेन n आपका बिलोंग्स टू इंटीजर है, याद रहे, बिल्कुल। तो ये आपका x इक्वल्स टू हो जाता है 2n पाई माइनस अल्फा, ठीक है। और b देखते हैं, b से क्या हाल चाल होगा।
आपका यानी कि सेकेंड फैक्टर x माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू n पाई। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा। और आप ये जानते ही होंगे कि दो फॉर्मूले निकल के आए आपके सामने, ये बिल्कुल प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा बस सिंपली। तो प्लस माइनस अल्फा डायरेक्टली मैं यही लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये प्लस माइनस का मतलब दो फॉर्मूले हैं इसमें, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है। तो अब छठा फॉर्मूला सिक्स्थ जो है, इस केस में आपका 10x इक्वल्स टू 10 अल्फा है। तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से करना होता है आपको, 10x माइनस 10 अल्फा इक्वल्स टू 0 कर देना है। ये डेरिवेशन कर रहे हैं, यहाँ पर डेरिवेशन का पोर्शन अलग कर देते हैं। इसको हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। अब यहाँ अगर एलसीएम ले लेते तो ये हो जाता है साइन एक्स कोस अल्फा माइनस कोस एक्स साइन अल्फा, और जो अपोन का पार्ट है वो 0 से खत्म हो गया। और ये आप देख सकते हो ये हमारी आइडेंटिटी होती है, साइन एक्स माइनस अल्फा की आइडेंटिटी है, ठीक है। अब साइन एक्स इक्वल्स टू 0 हो तो x इक्वल्स टू एन पाई होता है, यहाँ x की जगह एन पाई है, तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू एन पाई होना चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। तो यानी कि इस केस में x इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा होगा और n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ये आपके टोटल 6 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं।